तो चलो, जैसा कि तुम्हारे सर ने बताया होगा तुम्हें कि तुम्हारी डाउट क्लास है, तो नहीं बेटा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें आपको अवंती वाले ही बताएंगे कि आपको कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा। मृदुल त्यागी। हाँ। तो अभी आज आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा था, तो उसकी डाउट क्लास है। तो जिसको जो भी जैसे भी डाउट हो, अपना मॉड्यूल ओपन कर लो आप एक बार, तो मैं उस हिसाब से बताना शुरू करूँ फिर। एक मिनट। हम्म। हाँ, तो अपना मॉड्यूल ओपन कर लो आप लोग एक बार। एक मिनट। हाँ बेटा, कर तो सकता हूँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसी के भी, लेकिन अभी की डेट में आज आपकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की डाउट क्लास है। तो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के डाउट्स पूछने हैं, है ना? ठीक है, चलिए। तो कौन सा क्वेश्चन डाउट है बताइए, अपने मॉड्यूल खोलिए अपना। और ये आपका इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन पहला जो है आपका, इसमें यहाँ से बताइए कहाँ से कितना किसको डाउट है। एक मिनट। बेटा, ऐसे रैंडम डाउट्स बताएंगे ना तो प्रॉब्लम होगी। एक काम करते हैं, मैं पहले पूछता हूँ कि कितने क्वेश्चन नंबर से कितने क्वेश्चन नंबर तक। ठीक है, उसमें फिर क्लियर रहेगा ये चीजें, है ना? तो अभी जैसे मैं पहला खोल रहा हूँ आपसे, ये इन क्लास प्री रीडिंग एक्सरसाइज जो है, जिसमें 5 क्वेश्चन है। इनमें से 5 में किसी को डाउट है कोई? अगर डाउट है तो क्वेश्चन नंबर लिख दे चैट में। एक मिनट। हम्म। ठीक है। ये अंशिका, मॉड्यूल पेज 10। एक मिनट रुक जाओ, पेज 4। यार ये पेज नंबर ना, ये मेरे में पेज नंबर अलग ही लिखा हुआ है, तो तुम्हारा पेज नंबर जो है उस हिसाब से आप मुझे ये बताओ ना, प्री रीडिंग एक्सरसाइज जो है पहला, उसमें 5 क्वेश्चन है। उन 5 में से कोई भी डाउट है? देखो, डाउट क्लास मिल रही है तो सारे डाउट्स अपने क्लियर कर लो, है ना? वरना फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो ये जितने तुषार चौहान, दीपिका झा, आकाश कुमार, अदिति, अनंत, अंशी, अंशिका, अंशिका सिंह, अंशुमान, इतने बच्चे हैं यार, किसी को डाउट ही नहीं है? प्री रीडिंग एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो फिर सबसे पहला इन इन क्लास एक्सरसाइज पे आते हैं। इन क्लास एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है। इन क्लास एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है। इन 6 में से किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर, बस 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 तुषार चौहान भाई, कितनी बार 5? इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। और पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, हो गया। पांचवा क्वेश्चन में डाउट है? इसके पहले तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलिए। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका? पांचवा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर mx b टू द पावर nx dx, ये है ना?
ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर m b टू दी पावर n का होल पावर x dx। हम क्या करते हैं ना, हम ये mx और nx देख के डर जाते हैं। तो देखो a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर n, ये कोई नया कांस्टेंट होगा k, कोई वैल्यू आएगी, है ना। तो ये क्या हो गया कि इंटीग्रेशन में k टू दी पावर x dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखा है, क्या होता है a टू दी पावर x अपॉन ln a। तो ये हो गया k टू दी पावर x अपॉन ln k प्लस c। अब k क्या है, k की वैल्यू पुट कर देते हैं, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर n का होल पावर x अपॉन ln में a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर n प्लस c। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर? हाँ हाँ, बता रहा भाई। मतलब इन क्लास एक्सरसाइज में केवल फिफ्थ क्वेश्चन में डाउट था। इतने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से किसी को भी इन क्लास एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस में डाउट नहीं आया? चलिए बढ़िया, फिर तो तेज हो आप लोग काफी फिर, है ना। तो ये सब सर ने करा दिए इसलिए, हाँ हाँ ठीक है। चलिए अगले अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। ये आपकी इन क्लास एक्सरसाइज 2, ये जिसको बोलते हैं ICE 2। ICE 2 में किसको डाउट है? ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक है, 7 to 12 है ना इसमें। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन नंबर में डाउट है बताओ, चैट में लिखो। रिया, रोशनी कुमारी, साक्षी श्रीवास्तव, संचित, 8 10 11, हाँ अब आना शुरू है ना। सारिका शर्मा, सृष्टि, विनय, यमन, राशि 12। मतलब 8 9 10, 8 10 11 पूछ लिए किसी और ने, 9 किसी और ने और 12 किसी और ने। तो मतलब 8 9 10 11 12 सारे बताने हैं, ठीक है। तो 8वां देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर है dx, है ना। ये है, इसको अगर हम होल स्क्वायर खोलें तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स sec x tan x dx, ये आ गया, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, tan x। तो यहाँ पे tan स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, sec स्क्वायर x माइनस 1, है ना। इंटीग्रेशन में कर दो sec स्क्वायर, तो ये आन सकते हो 2 sec स्क्वायर x dx, ये अलग कर लिया, प्लस 2 sec x tan x dx, ये अलग कर लिया। बचा क्या, -1, यहाँ tan स्क्वायर एक्स को लिखा sec स्क्वायर x -1, तो माइनस ऑफ dx अलग हो गया। अब ये सबका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, कर लोगे। या अब भी डाउट है इसमें 8th क्वेश्चन में? चैट का ऑप्शन बंद हो जा रहा, ठीक है। नो सर ये इजी था, 9th में डाउट था। हाँ वो तो ठीक है, बट यार ये किसी ने पूछा तो था ही ना। अब इसको इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब कई कुछ लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से भी कॉमन ले लोगे, 2 sec x कॉमन ले लो तो भी बन जाएगा sec x प्लस tan x, फिर वो भी बन सकता है मतलब, लेकिन ये एक बेसिक अप्रोच है। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। तो अब इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, 2 कॉमन, इंटीग्रेशन में क्या गया यहाँ पे 2 tan x आ जाएगा, और sec x tan x किसका इंटीग्रेशन, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x। ये बस थोड़ा राइटिंग ज्यादा अच्छी है मेरी, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना। ये आ गया, ये आंसर है। थोड़ा बहुत देख लेना जो भी हो, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9th वाला भी पूछा है किसी ने, तो 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9,
नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, अरे यार बेटा ये है, ये पूछा है किसी ने, cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, dx। cos 2x को क्या लिख देंगे हम, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, है ना, dx। अब देख लो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख देंगे cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट में होल dx, अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब देखो ये से ये कट जाएगा, अब तो इंटीग्रेट कर लोगे इसको, cos x माइनस साइन एक्स dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो माइनस बाहर लगा हुआ है, तो प्लस cos x प्लस c। कोई दिक्कत है इसमें? चलो नाइन्थ हो गया। टेंथ क्वेश्चन पूछा है किसी ने क्या, हाँ cos क्यूब एक्स पूछा है किसी ने, ठीक है, इंटीग्रेशन में कर सकते हैं। क्या होगा देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स लिखा है बेटा dx। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो cos 3x में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको, एक तरीका ये भी, एक तरीका ये है कि cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx लिख दिया। अब cos पर x को लिख दिया क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। अब साइन एक्स को क्या मान लिया, t। तो एक्चुअली ये अभी पढ़ाया नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूशन वाला बता दिया होगा तुम्हारे सर ने, तो उस तरीके से भी हो सकता है ये, टी साइन एक्स को टी मान लिया, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो क्या आ गया, इंटीग्रेट करोगे डी टी का इंटीग्रेशन क्या, टी माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, टी क्या है बेटा, साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। दूसरा अप्रोच इसमें क्या लगा सकते थे हम, cos क्यूब एक्स था ना, तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x था तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, है ना, ये होता है ना, cos से 4 cos sin 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स होता है, और cos क्यूब एक्स का होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी आपको cos क्यूब एक्स की, तो cos क्यूब एक्स को इधर ही रखा, इधर भेज दिया cos x को, तो क्या आ गया, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, है ना, ये क्या आ जाएगा, cos क्यूब एक्स। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो आप वहां ले जा करके, है ना, तो इंटीग्रेशन में आपके क्या बन जाएगा, ये दूसरा अप्रोच बता रहा हूं मैं, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 होल dx। तो ठीक है, ये वाला मेथड जो है इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये एलाइटर है, अल्टरनेट, ठीक है। तो बस अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये भी हो सकता है, तो ये एक ये अप्रोच है, और एक सब्स्टिट्यूशन से अप्रोच है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका किसी बच्चे ने पूछा है, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन, अब इसके बाद बताओ, नाइन्थ हो गया, टेंथ बता दिया मैंने, और कौन सा क्वेश्चन है, चैट का विंडो खोल दो। सर नीचे, सर उसमें 1/4 कॉमन लेके इंटीग्रेट करना है ना बस। आकाश कुमार, सर मुझे अरे सर में डाउट है, बेटा जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप लेके आइए, क्वेश्चन बताइए, अगर वैसे वाला बाहर का क्वेश्चन है तो हाथ रेस करिए, अभी मॉड्यूल का डिस्कशन हो रहा है तो आप मॉड्यूल में बताओ पहले। ये आकाश कुमार, एक मिनट का सर, dx/4 ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट सर, मेरा एक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, एक मिनट रुकिए, आगे चलो तो सही, पूरा सॉल्यूशन दो, नहीं जी का नाइन्थ में डाउट था, पूरा सॉल्यूशन मत दो, अप्रोच बता दो, सर नीचे आ रहे में डाउट है मुझे। ये तुषार शर्मा, ये साइन की पावर 6x जो होगा ना, इसको साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर लिख देना, उससे भी बन सकता है, या फिर एक काम करना कि साइन 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख देना, उससे भी टूट सकता है, ये तोड़ के होगा बेसिकली, है ना। एक मिनट रुको, पेज चैट बंद क्यों हो रहा होगा, एक मिनट। अभी ये बताओ कि और किसी क्वेश्चन में डाउट है यहाँ तक जो आगे बढ़ रहे हैं, 10वां बता दिया मैंने, अब आपको ये करना है, क्या नाम है,
11th जो 11th तो किसी ने पूछा, हाँ पूछा था, 11th भी पूछा था किसी ने। 11th क्वेश्चन क्या है आपका? 1 + x का होल क्यूब अपॉन रूट एक्स। बेटा कुछ पूरा होल होल क्यूब खोल दो। सबसे बेसिक अप्रोच क्या होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a² भी कह सकते हो, या और 3ab², ठीक है। 3a², 3ab², 3a² भी अपॉन रूट एक्स। अब कुछ करना ही नहीं है इसमें, डिवाइड कर दो। क्या आ जाएगा? x³ 3 - 1/2, 5/2, प्लस x⁻−1/2 प्लस 3 टाइम्स x⁻2 - 1/2 क्या होगा? हाँ 3/2 है ना, प्लस 3 टाइम्स x⁻1/2 dx। अब ये सब एडिशन में है, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो ये तो बेसिक है, कुछ नहीं है इसमें। ये हो गया 11th, आगे बढ़ते हैं। 12th तो नहीं पूछा है किसी ने? 12th तो नहीं पूछा है किसी ने? बेटा पूछ लो, डाउट क्लास होती है इसलिए। 1 - sin²2x मृदुल। अच्छा नीचे वो करने के लिए बोल रहे हैं क्या? हाँ तुषार शर्मा अभी बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है। इंटीग्रल dx अपॉन 3 sin x + 4 cos x। ये आयुष चौधरी, बेटा आपका ये जो क्वेश्चन है 3 sin x + 4 sin³ इसको डिवाइड कर दो 5 से, है ना। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रहा है जो आप पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो ना। एक मिनट, dx अपॉन 4 sin x + 3 cos x आप ये पूछ रहे हैं, है ना। मैं कह रहा हूं इसको 5 से डिवाइड दे दीजिए और 5 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेशन में, तो 1/5 ऐसे का ऐसे रह जाएगा। अगर 4/5 को आप मान लोगे cos π, तो 3/5 क्या हो जाएगा? साइन, अगर इसको साइन थीटा मानते हो तो ये cos थीटा है, तो बेसिकली होगा क्या? साइन थीटा, साइन ए cos b, cos ए साइन b, dx अपॉन साइन ऑफ x प्लस फाइव, पाई या थीटा कुछ भी बोल दो, थीटा बोल दो, ठीक है। अब साइन साइन ए कॉस बी, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या है? 4/5, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या है? 3/5। ये समझ में आ रहा है कैसे किया? ये कोई डाउट, जिसको डाउट हो हैंड रेस करे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये किसी को डाउट है? अब देखो 1/5 इंटीग्रेशन में क्या आ गया? एक कॉसेक लिख सकते हो उसको, कॉसेक ऑफ x प्लस थीटा dx। अब कॉसेक x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता ही है आपको, बस ln ऑफ कॉसेक x माइनस कॉट x लगा दीजिए, बस 1/5 ln कॉसेक x का इंटीग्रेशन कॉसेक x माइनस कॉट x होता है, वो लगा दीजिए बस। कॉसेक x की जगह पे x प्लस थीटा माइनस कॉट ऑफ x की जगह पे x प्लस थीटा है, ये हो गया। और आपका वेयर थीटा इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 या कॉस इनवर्स, और में लिख दो कॉस इनवर्स 4/5। ये क्लियर है? ये डाउट किसका था मैं भूल गया नाम, तुषार नाम था शायद। इंटीग्रल डी, आयुष चौधरी। हो गया आयुष? हाँ ठीक है। अरे बता रहा भाई, सारे लाइन से बताऊंगा इसलिए तो कह रहा हूँ। सर 10⁻⁴x दूसरा मेथड बताना सर, बिना तोड़े। 10⁻⁴x का, हाँ बिल्कुल, sec² x इंटू सेक दूसरा मेथड। बेटा देखो tan 3x क्यों, मतलब जबरदस्ती क्यों करना उसके साथ में? 10⁻⁴x है, tan² x इंटू tan² x लिख लो, और tan² x को लिख दो sec²x-1। देखो ऐसे रैंडम क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे हम, ऑर्डर से डिस्कस करेंगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। 10⁻⁴x dx है, इसको लिख दिया tan² x इंटू tan²x, ठीक है, dx। अब tan²x को लिख दिया क्या? इंटीग्रेशन ऑफ sec²x-1, ठीक है, और tan² x dx, ये हो गया, ठीक है। अब tan x को एक मिनट रुको, tan² x को इंटू tan² x sec²x-1 लिख दिया, tan² x को, ठीक है। tan x को t माना तो sec² x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, एक बार अलग से आ जाएगा, इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्या गया है? tan² x sec² x dx माइनस tan²x, ठीक है। अब फिर वही नॉर्मल तरीका है, tan x को t माना sec² x dx dt है, तो क्या है ये? t² अपॉन, भाई समझ में तो आ रहा है ना, ऊपर से तो नहीं जा रहा। एक मिनट रुको, नया नया करता हूं मैं। ये क्वेश्चन किसका था? इंटीग्रेशन ऑफ 10⁻⁴x dx, ठीक है।
इसको ऐसे कर सकते हैं हम, tan स्क्वायर एक्स लिख दिया इंटू tan स्क्वायर एक्स लिख दिया dx। tan स्क्वायर एक्स को लिख दिया हमने क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर है, ठीक है। इंटीग्रेशन में अब tan स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, tan एक्स को t मान लो, अगर ये तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, तो ये एक अलग इंटीग्रेशन है, ये सेक स्क्वायर एक्स dx। दूसरा वाला क्या है आपका, tan स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन में, फिर tan स्क्वायर एक्स की जगह पे आप क्या लिख दो, tan स्क्वायर एक्स को लिख दो क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये आ गया dx में, ये आ गया, ठीक। tan एक्स अगर t है तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाता है, dt। तो ये आएगा क्या, टी स्क्वायर अपॉन टू रहेगा, मतलब समझ रहे हैं, tan एक्स को t मान लो तो क्या आ गया, टी स्क्वायर dt लिखा है तुम्हारे पास ये, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स आ गया। ये माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस है, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स, ठीक है। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो टी क्यूब बाई थ्री होगा, और टी किसको माना है आपने, tan एक्स को, तो क्या आ गया, tan एक्स का होल क्यूब इंटू वन अपॉन थ्री माइनस tan एक्स प्लस एक्स प्लस। ये कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब फिर लाइन से डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार बता तो दो हाँ या ना बोल करके। आवाज आ रही है, एक बार यस या नो पे क्लिक कर दो। 45-48 बच्चे हैं भाई। हाँ आवाज आ रही है या नहीं आ रही, यस पे क्लिक कर दो अगर सबको मेरी आवाज आ रही है, और अगर ये समझ में आया है तो क्लिक कर दो हाँ कि ठीक है समझ में आ गया है। बहुत सारे बच्चे हैं यार, सबका नाम लेता हूँ, रुको। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन बता दो सर। बेटा एक नहीं 10 बताऊंगा, क्वेश्चन ही बताने तो आया हूँ बस। चलो नया क्वेश्चन लेते हैं, अब लाइन से लेना शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चलो ठीक है, 12 तक क्वेश्चन हो गया। अब 12वां क्वेश्चन देख लो, किसी का अगर डाउट होता है तो देख लो। इंटीग्रेशन में क्या है नीचे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx है ऊपर, ठीक है। तो इसको करने का एक तरीका यही है कि साइन स्क्वायर एक्स नीचे 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर 4 से डिवाइड कर लो, ठीक हो जाएगा बस। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो क्या आ गया, ऊपर का 4 बाहर रखा, वन अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बना। ये है क्या बेसिकली dx में, ये क्या है, ये है साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर 2x। ये क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, 4। अब साइन स्क्वायर 2x का ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 2x dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर t है, cos tan x का cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है ना, तो ये माइनस कॉट आ जाएगा ना, -4। अब कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, 1/2 कॉट ऑफ 2x प्लस 3। कोई दिक्कत है इसमें, भाई समझ में आ गया हो तो सब लोग एक बार यस पे क्लिक कर दो, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो सी के बाद क्या है, कहाँ सी के बाद भाई, कुछ नहीं आंसर, वो यार डिजाइन बना दी, गलती हो गई भाई मेरे, एक मिनट। नोट कर लिया, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बताओ, होमवर्क में कोई डाउट है, लेवल 1 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, लाइन से पूछ रहा हूँ। होमवर्क लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4, कोई डाउट है, होमवर्क लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4, कोई डाउट है तो एक बार चैट में लिख दीजिए आप लोग। कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं। होमवर्क लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11, कोई डाउट है,
क्वेश्चन नंबर 5 to 11 कोई डाउट है? सर लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल बता रहा। 9 होमवर्क पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क, ठीक है, एक मिनट। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 9 dx अपॉन, एक मिनट रुकिए। इसके ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं है? साइन 4x वाला क्वेश्चन हो गया? साइन 4x अपॉन साइन x हो गया? सबसे हो गया साइन 4x वाला क्वेश्चन पक्का? भाई करके आयो। अनंत, विभिन्न, सौम्या, जसमीत, क्षितिज, नीति, नंदिनी, मुबाशिर, मृदुल, प्रत्युष, रुझान। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आया ना, 5 मैंने कहा था। भाई अभी देख रहे हो क्या, घर से करके नहीं आए क्या? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिखा है साइन 4x dx अपॉन साइन x, ठीक है। साइन 4x को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में साइन ऑफ 3x प्लस एक्स dx अपॉन साइन x, ठीक है। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो इंटीग्रेशन में साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, है ना, अपॉन साइन x, ये dx, ये आ गया। अब देखो अलग अलग कर दो, स्प्लिट कर दो, तो इंटीग्रेशन में क्या आ गया, साइन 3x इंटू कॉट एक्स, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन में कॉस 3, ये कट गया तो आ गया क्या, कॉस 3x आ गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है आपको, है ना, ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करो, इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते थे वैसे, चलो ठीक है। एक काम करो, ये मत, ये ना करके इसको ऐसे, ये वाला तो ठीक है। इसका क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन में, साइन 3x, साइन 3x की जगह पे, एक मिनट पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला आपका, ठीक है, साइन 3x है, इसको लिख दिया आप, 3 साइन 3x की जगह 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, है ना, अपॉन कॉट एक्स को लिया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स यहाँ पे आ गया, और ऊपर इसका एक कॉस एक्स यहाँ पे है बैठा हुआ। इंटीग्रेशन में ये 1/3 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और पॉजिटिव साइन के साथ होता है, तो ये आ गया, प्लस सी यहाँ से आ गया। बच्चा बेटा ये देखो, इसमें कैंसिल करोगे क्या आएगा, साइन एक्स कॉमन ले लो, 3 माइनस 4 साइन 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब होता है, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब नीचे से एक साइन कट गया और आ गया कॉस एक्स डी एक्स, ये आ गया, ठीक। अब साइन एक्स को टी मान लो अगर, है ना, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन में क्या लिख सकते हो, 3 - 4 t² डी टी। अब बेटा अब तो कर लोगे ना, 1/3 साइन 3x प्लस सी, है ना। अब देखो डी टी, 3 dt का 3t आ जाएगा, -4 t² था ना, t³/3। अब ये आ गया, t की जगह t किसको माना था आपने, t माना था साइन x को, तो 3 साइन x -4/3 साइन क्यूब x प्लस 1/3 साइन 3x प्लस, बेटा कोई ये आंसर है बेटा, कोई डाउट है यहां तक, करके आए हो या नहीं करके आए हो? कोई डाउट है, करके आए हो? अगर करके आए हो तो डाउट पूछो ना। तो पूछो, राशि शर्मा, शंभुनाथ मलिक, सुभाशीष, विदित, यश ग्रोवर, यमन। हाँ एक मिनट, बिल्कुल बता रहा मैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क लेवल 2।
होमवर्क लेवल 2। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, साइन 2x साइन 3x। यार, इंटीग्रेशन में बेटा ये लिखा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस में करते कैसे हैं ये देख लो। आगे भी मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, 1/2, ठीक है। इंटीग्रेशन में 2 का मल्टीप्लाई, 2 साइन 2x साइन 3x dx, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला किसका होता है? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो 2 साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, चाहे इसको इससे माइनस करो चाहे इसको इससे माइनस करो, कॉस के अंदर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है। तो 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी 5x dx। अब बेटा इसको इंटीग्रेट करना है, ये तो बहुत आराम से कर लेंगे आप। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 5x dx, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको 1/2 साइन एक्स आ गया यहाँ से, और यहाँ से क्या आ गया, -1/10 साइन एक्स, साइन ऑफ 5x आ गया। क्लियर? ये डाउट जिसका था उसको क्लियर हो गया? अगर हो गया तो भाई एक बार चैट में लिख दो या यस पे टिक कर दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ना इसका, होमवर्क लेवल 2 9th क्वेश्चन। हाँ 9th क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, ये लो। इंटीग्रेशन में है dx अपॉन, बेटा देखना डिनोमिनेटर में x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4 है। अगर कोई बात कहनी हो ना तो हाथ रेस कर दो, मैं तुम्हें अनम्यूट कर दूंगा। तो कोई डाउट अगर ऐसा है जो बताना हो तो वो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें करना क्या था, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, ये है। इसी को रेशनलाइज करते हैं, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। कोई दिक्कत? हो गया इंटीग्रेशन में। अब देखो ऊपर माइनस वाला टर्म वैसे का वैसे ही रहेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, ये आ गया dx। नीचे क्या आएगा देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस 5 का रूट अंडर रूट एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा तो एक्स प्लस 5 आ जाएगा, है ना। देखो रूट है दोनों पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा, ठीक है, माइनस ए माइनस बी फिर रूट हट जाएगा, ठीक है। अब एक्स से एक्स चला गया, 5 से 4 चला गया, तो मतलब पूरा ये टर्म हट गया नीचे से। आ क्या गया, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 dx माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 dx, ये आ गया इंटीग्रेट। एक्स प्लस 5 की पावर 1/2 है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर नीचे पावर 3/2 हो जाएगी। एक्स प्लस 5 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे 1/2, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा 2/3, ये माइनस आएगा बीच में साइन, ये वाला साइन माइनस का होगा, ठीक है। एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10th और 11th में किसी को डाउट है? यस सर 11, ठीक है, ओके। नो सर नितिका का, अनंत, आयुष, अंशिका, भव्या, विवेकानंद, देवराज, आपसे हो गया सबसे? क्षितिज, लिंगराज, नंदिनी, निधि, शुभाशीष, सुमित,
अब से हो गया, सबसे हो गया ये। 13th में है डाउट, ठीक है। देखो 11th पूछा है, ठीक है ठीक है। 10th हो गया सबसे पक्का। अरे मॉड्यूल के डाउट चल रहे हैं क्या? हाँ बेटा, ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 11th पूछा है ना? 11। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? ई टू दी पावर 5 लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर 3 लॉग एक्स प्लस सी। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई है ई टू दी पावर लॉग एक्स टू दी पावर 5 ई टू दी पावर लॉग एक्स टू दी पावर 3 प्लस सी। अब ई से ई कट जाएगा, बेस हट जाता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। ये आपका एफ डैश एक्स आया है, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहे एफ जीरो बता दिया, एफ वन बता दिया, एफ ऑफ माइनस वन बताना है, ठीक। इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। यहाँ पे लिख देंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा? एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 प्लस सी टाइम्स एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी, है ना। एफ डैश एक्स के लिए, ठीक, सी एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन में गिवन है आपका एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है? 1 है। तो एफ ऑफ जीरो मतलब एफ ऑफ जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये सी, ये कुछ सी वन नाम दे दो, ठीक है। सी दे दो, इसको के दे दो, ठीक। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, के इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू बेटा 1 आ गई। फिर आप एफ एक्स की वैल्यू रख दो। आप एफ एक्स क्या है? एक्स की पावर 6/6 प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस सी एक्स प्लस 1। ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या और एक बात और दे रखी, एफ वन की वैल्यू बेटा 1/12 बोली है। एफ ऑफ वन पुट कर दो। एफ ऑफ वन पुट करेंगे क्या आएगा? 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1+1 2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है इसकी वैल्यू? नहीं, वन वन मतलब एक मिनट, 1+1 नहीं होगा यहाँ पे, प्लस सी+1 होगा। प्लस सी+1 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? 1/12, ठीक है। तो यहाँ से सी आ जाएगा 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 12, ठीक। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, तो 5/12 यहाँ से आ गया, है ना। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 3+2 5/12 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। तो ये आ गया 17/12 प्लस सी, है ना, इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा। अब वो सी की वैल्यू उठा करके हम अपने एक्सप्रेशन में यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब जब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे हम तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा। अब जो वैल्यू हमसे पूछी है एफ ऑफ -1, फिर एक्स की जगह पे -1 पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? ये जिसने पूछा था बेटा उसे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? जिसने पूछा था बेटा उसे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? अगर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। 11th क्वेश्चन किसने पूछा था? सर इतना आसान तो है। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक। ओके, चलिए। नया क्वेश्चन बेटा आपके लिए आसान है, किसी के लिए टफ भी हो सकता है, किसी के लिए इजी भी हो सकता है। क्वेश्चन के आसान और टफ होने के बीच में सिर्फ उसके आंसर का मार्जिन होता है, बस। अगर सही है आंसर तो इजी है आपके लिए, नहीं है तो फिर गलत है। बाकी चीजें एग्जाम में आंसर सही आना चाहिए ना, ये होता है। चलो, अब कोई क्वेश्चन लेवल 3 में, लेवल 3 में 4 क्वेश्चन है आपके। कोई डाउट है?
13 13 बता रहा भैया, 13 भी बता रहा, मैं क्यों नहीं बताऊंगा। चलो, क्वेश्चन क्या है 13th में? एक मिनट। टेन इनवर्स ऑफ, इंटीग्रेशन में लिखा है टेन इनवर्स ऑफ sec x प्लस टेन एक्स dx, ये लिखा हुआ है ना? ठीक है। अब देखो sec x प्लस टेन एक्स अगर दे रखा है तो इसको मान लो आप क्या, सबसे पहले ये करो sec x प्लस टेन एक्स को t मानो। इन जनरल यही होता भी है। सॉल्व करोगे क्या आएगा? sec x का डिफरेंशिएशन आता है sec x टेन एक्स, ठीक है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है sec स्क्वायर एक्स, dx आएगा बराबर dt, है ना? इसमें से sec x कॉमन ले लो, sec x कॉमन ले लिया, आ गया sec x टेन एक्स dx इजकल टू क्या आ गया dt, ठीक। अब sec x dx की sec x प्लस टेन एक्स को क्या माना था? t माना था ना? तो sec x dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी dt अपॉन t। यहाँ तक क्लियर है? एक मिनट, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। टेन इनवर्स sec x टेन एक्स, तो sec x प्लस टेन एक्स को t मान लिया, तो ये आ गया आपका sec x टेन एक्स dx, ठीक है। ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको आप ना उस तरह से ना करके ना दूसरे पोर्शन तरह से करो तो ज्यादा इजी रहेगा। इसमें लफड़ा पंगा हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स को टी मानोगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करो, एक मिनट, इसको इस तरीके से ना करके ना, तो एक और आसान तरीका होता है, याद आ गया मुझे, मिस कर गया मैं। ये करना है इसमें जरा, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, टेन इनवर्स ऑफ सेक एक्स की जगह पे लिख दो आप वन अपॉन कॉस एक्स, और साइन एक्स, टेन एक्स की जगह लिख दो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। ये डी एक्स हो गया, ठीक। अब ये हमें पता है कि, चलो पता क्या है, आराम से करते हैं। तो वन की जगह पे लिख सकते हैं साइन एक्स को, क्या लिख सकते हैं? टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू ना। तो टू साइन ऑफ एक्स बाई टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू। और वन की जगह पे लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये कॉस एक्स को लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन में टेन इनवर्स, ठीक। अब क्या करना है? साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर आ गया बेसिकली, है ना? तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर आ गया बेसिकली। नीचे क्या है ये? कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू, ये ठीक है dx। ये स्क्वायर वाला टर्म हटा, ये हट गया, कैंसिल हो गया, एक एक पार्ट तो कैंसिल कर दिया अपने आपने। अब क्या आ गया इंटीग्रेशन के अंदर? देखिए टेन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू। अब देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज करने वाला हूं मैं इसमें, टेन इनवर्स के अंदर क्या करना है आपको? अब कॉस एक्स बाई टू अंदर से कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा देखो, वन प्लस टेन एक्स बाई टू, और नीचे से भी ले लो तो कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस टेन एक्स बाई टू। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ? ये स्टेप क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है जो मैंने लिखा अभी, ये वाला?
अगर है तो एक बार सब लोग यस पे क्लिक करो। ठीक है, अब देखते हैं। अब क्या करते हैं, वन किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है ना, ये पता है सबको, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो ये बेसिकली बन क्या जाएगा देखना अभी, इंटीग्रेशन में टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। कैसे चेक करते हैं, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू इंटू वन लिख सकते हैं। उसको क्या बोल दिया हमने, टेन ए टेन बी। क्लियर, ये क्लियर है कि नहीं भाई, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू का फॉर्मूला जब खोलोगे तो क्या आएगा, टेन ए वन प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए दैट इज एक्स बाई टू। टेन ए वन होता है और टेन बी, तो आएगा तो यही देखो, उसी की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। यहां तक क्लियर है, ये वाला स्टेप क्लियर है। तो बस क्या किया, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में एक और वैल्यू, एक चीज भी दे रखी है आपको शायद इसके साथ में, कि एक्स बाई टू, एक्स जो है ना वो आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टेन इनवर्स टेन एक्स का जो ग्राफ है इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, वो कट के वही आ जाएगा। जो आप, अगर कुछ बच्चे ये कह रहे हो सर ये पाई प्लस एक्स क्यों नहीं है, एन पाई प्लस थीटा होता है वो, तो उनको ये बता रहा हूं मैं कि एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, है ना। तो जब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर एक्स के लोग माइनस पाई बाई टू पुट करोगे तो देखो माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, ये माइनस पाई बाई फोर होगा, है ना। और एक बार प्लस पाई बाई फोर, तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो से पाई बाई टू के बीच में वही रहता है वो। तो ये इसको अलग करके आप लिख सकते हो पाई बाई फोर, इसको लिख सकते हो आप पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, इंटीग्रेशन के अंदर है। ठीक है, डीएक्स। अब इसको क्लियरली इंटीग्रेट कर दो, क्या आ गया, पाई बाई फोर टाइम्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, और टू पहले से है, बाई फोर आ जाएगा, प्लस सी, आंसर है। किसी को कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर है तो वो हाथ उठा के पूछ सकता है, मैं उसे बता दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई एक बार हाथ उठा के पूछ लो, कहीं भी कोई भी दिक्कत आई है तो। तुषार, अचल, अमित, अनंत, अंशी, अश्विनी, आयुष, आयुषी, नीति, नितिका, निधि, प्रखर, प्रत्युष, रोशनी, रुझान, सेमल। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ये वाला क्वेश्चन, अगर नोट कर लिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया है, चलिए अगर नोट कर लिया है तो फिर आगे। बेटा अगर नोट कर लिया है तो यस पे क्लिक कर दो। बेटा नोट किया है या नहीं, तुषार चौहान, बेटा पीडीएफ मिल जाएगी, कुछ भी मिल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात जान लो। पीडीएफ से नहीं होता, अगर आपको खुद समझना है, खुद पीडीएफ दोबारा देखोगे शायद पता भी ना चले कि क्या किया है इसमें। खुद के नोट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमेशा खुद के नोट्स बनाओ। एग्जाम के टाइम या कभी भी जब रिवाइज करना होगा ना, तो खुद के नोट्स बड़ी जल्दी समझ में आते हैं। हाँ, नहीं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बेटा, कि खुद के नोट्स बनाओ, बहुत फायदा होता है। ठीक है, ओके। एक मिनट।
चलो जूम आउट कर दीजिए सर। नेक्स्ट चैप्टर आप स्टार्ट करो। नहीं बेटा, अभी तो इसके अभी मैं आज डाउट क्लास लेने आया हूँ, तो आपको जो डाउट्स हैं आप वो पूछ सकते हैं। चलिए, अब लेवल 3 में कोई डाउट? लेवल 3 में बता दिया, 13 नंबर हो गया। अब 14th और 15th क्वेश्चन में कोई डाउट है? फिर भी बता देता हूँ, चलिए एक बार ये जिसको देख लीजिए, अगर किसी ने किया हो तो। साइन की पावर 6t प्लस कॉस की पावर 6t, ठीक है, dt। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये देखो, अगर ये ए है, ये बी है, ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा को ए मान लिया, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। साइन स्क्वायर टी को मान लिया ए, और कॉस स्क्वायर टी को मान लिया बी। तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम? ए प्लस बी ब्रैकेट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है, ठीक है। ए प्लस बी साइन स्क्वायर टी प्लस ए प्लस बी क्या है हमारा? 1 है। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या होगा? 1 होगा, तो 1 आ गया। इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4t प्लस बी स्क्वायर कॉस की पावर 4t माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, ये आ गया ए बी। अब हमें ये पढ़ रखा है कि साइन साइन 4t प्लस कॉस 4t क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी होता है। अगर नहीं पढ़ा तो बताइए, एक बार बता दूं प्रूव करके कि कैसे होता है ना? कैसे होता है? साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है? 1 होता है। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें अगर हम, तो क्या होगा? यहां से साइन की पावर 4t प्लस कॉस की पावर 4t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू क्या आएगा? 1। इसको आरएचएस में ले जाएंगे तो साइन 4t प्लस कॉस 4t की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, ये t है बेटा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। -1 -2 और -1 पहले से भी है, क्या आ गया? 1 - 3। अब 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी क्लोज, क्या आ गया? इसको लिख सकते हैं 1 - 3/4। अब क्या हो गया? 2 साइन टी कॉस टी का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर 2t, है ना? ये आ गया। तो इसको इंटीग्रेट करना है हमें। इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन 1 - 3/4 साइन स्क्वायर 2t। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता है? साइन स्क्वायर 2t dt, ये इंटीग्रेशन में है, ये लिखा हुआ है। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप? 1 प्लस क्या नाम है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये लिख सकते हैं। ये क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा ही तो होता है। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, क्या आ जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन में 1 - 3/4। अब देखिए साइन स्क्वायर टू थीटा है, तो क्या होगा? इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2, दैट इज 1 माइनस कॉस 4t अपॉन 2, ये लिख दिया dt। अभी बहुत आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3/8 dt प्लस 3/8 इंटीग्रेशन में cos 4t dt। अभी इसका पता है आपको t, इसका क्या है? -3/8t प्लस 3/8 cos 4 का डिनोमिनेटर फिर आ जाएगा, इंटू 4 आ जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा, साइन 4t प्लस t। पावर में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। ये क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए बेटा। नोट कर लीजिए, और अगले क्वेश्चन में डाउट? सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं हम फिर, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
क्योंकि अगला तो क्वेश्चन इजी है, कर लिया होगा, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 15 में किसी को कोई डाउट है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को कोई डाउट है? ठीक, चलिए फिर सब्स्टिट्यूशन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन विद सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में मैं पूछता हूं आपसे, प्री रीडिंग एक्सरसाइज 1 से 4 कोई डाउट है? ठीक है, इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कोई डाउट है? मुझे पक्का पता है इसमें होना चाहिए, अगर इसमें डाउट नहीं है तो इट मीन्स आप करके नहीं आए हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन प्री रीडिंग में पहला या इन क्लास एक्सरसाइज में पहला? चलो पहले एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है प्री रीडिंग का। इंटीग्रेशन में क्या लिखा हुआ है आपका? log x अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब log x को अगर t मान देंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? dt। तो log x आर टी डी एक्स अपॉन एक्स डी टी। और इंटीग्रेशन में क्या आएगा? टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी क्या हो जाएगा? log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब आप आ जाइए, एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। इसको t मानेंगे अगर, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस cos x, जो कि ऊपर लिखा हुआ है हमारा, देखो cos x माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये dt अपॉन टी लिखा है हमारा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ln t। ln t क्या है? ln ऑफ साइन एक्स प्लस cos x प्लस सी। ये एक आसान था, नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए बेटा। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट। एक क्वेश्चन ये भी इजी है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ? साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स को टी मानेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। तो ये है क्या बेसिकली? इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी। अब ये आप निकाल लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ये तो पता होगा, इंटीग्रेशन में आपने लिखा है साइन की पावर 15x कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स को अगर आप टी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 15 कॉस एक्स डी एक्स क्या है? डी टी। ये भी कर लेंगे आप, क्या आएगा? टी की पावर 16 अपॉन 16, है ना, प्लस सी। अब टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। इन क्लास एक्सरसाइज में कोई डाउट? 1 से लेकर 4 बताइए जल्दी से। ICE 1 to 4 कोई डाउट है? थर्ड, अच्छा, हाँ ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन में ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन में लिखा है e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx। अब tan इनवर्स x को अगर t मानते हैं बेटा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? इंटू डी एक्स में क्या होता है? ये डी टी हो जाता है ना। तो इंटीग्रेशन में e टू द पावर एम टी अपॉन
ई टू द पावर एम टी डी टी आ गया ये। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या आएगा, 1/m, 1/m ई टू द पावर एम टी प्लस टी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपसे हुआ, फोर्थ क्वेश्चन हुआ, मुझे नहीं लगता सबसे हुआ होगा, डेफिनेटली नहीं हुआ होगा। फोर्थ क्वेश्चन हुआ आपसे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ साइन की पावर 7 ब्रैकेट में एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, ये था। आपने क्या किया, अब देखो हमें एक्स स्क्वायर बाहर दिख रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब को टी मानेंगे, 3x² dx क्या हो जाएगा, dt। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/3। पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन में, x² dx की वैल्यू क्या पुट करी हमने, dt/3। अब क्या आ गया, cos t अंडर रूट ऑफ साइन की पावर 7t। ठीक है, अब देखते हैं, अब साइन t को अगर हम z मान लें, समझ रहे हैं, साइन t को अगर हम z मान लें तो cos t dt क्या हो जाएगा बेटा, dz। क्या किया, डिफरेंशिएट, क्या किया, डिफरेंशिएट किया, cos t dt क्या हो गया, dz हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में साइन t को क्या माना है हमने, z माना, तो z की पावर 7/2, क्योंकि रूट लगा हुआ है, अपॉन 2। अब 1/3 पहले से, cos t dt क्या हो गया, dz/3। क्या आ गया, 1/3 बाहर है, पहले का पहला, z की पावर 7/2 प्लस 1 क्या हो गया, 9/2। नीचे क्या हो गया, 7/2 प्लस 1 9/2, तो 2 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, नीचे 9 रह गया, तो यह 2/27। जेड क्या है हमारा, साइन टी, साइन ऑफ टी की पावर 9/2। ठीक है, अब टी किसको माना था, एक्स क्यूब को, पुट कर दें वैल्यू, 2/27 साइन ऑफ एक्स क्यूब की पावर 9/2 प्लस 3। ये आंसर। क्लियर। अब कोई डाउट है किसी को, अनंत, अनंत, अंशिका, कोई डाउट है बेटा, आप पूछिए आप। हाँ, इन क्लास एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5 to 8, कोई डाउट, 7। हाँ बेटा बता रहा हूँ। ठीक है, 7 में हम क्या करेंगे, ये नोट कर लिया ना प्रखर, जसमीत सिंह 8, ठीक है, 7 8 ये नोट कर लिया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 2/3, है ना, यही तो लिखा हुआ है dx। अब एक काम कर सकते हैं हम इसमें, क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, हाँ 1 प्लस एक्स। अब एक्स क्यूब कॉमन ले लें अगर, तो यहां से क्या आएगा, इंटीग्रेशन में एक्स क्यूब कॉमन लो, तो क्या आएगा बेसिकली, एक्स क्यूब पावर 1/3 कट जाएगा, 3 कट गया, एक्स स्क्वायर बाहर आया, एक्स टू दी पावर 7 हो गया वो। ठीक, इंटीग्रेशन में क्या आया यहाँ पे, एक्स क्यूब, तो 1 प्लस 1/x क्यूब का पावर 2/3। नहीं, 1 मिनट हो गया, अंडू, 1 मिनट, ऐसे नहीं करेंगे, तो इसे करेंगे बेसिकली, है ना, 1 प्लस एक्स क्यूब को अगर टी मानते हैं, 1 प्लस एक्स क्यूब को हम टी मान लें,
तो क्या ये आ जाएगा 3x² dx क्या आ जाएगा हमारा, 3x² dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक, इंटीग्रेशन में अब x³ x⁵ को क्या लिख सकते हैं, x³ इंटू यहाँ उसका x² dx यहाँ पे रखा, और ये क्या है 1 + x³ की पावर 2/3, वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखो 1 + x³ को क्या माना था, t माना था, x² dx की वैल्यू क्या है, dt/3 पुट करी, dt/3। 1 + x³ को क्या माना, t⁵ ठीक, x³ क्या है, t-1, यही तो है, x³ देखो यहां से निकालो, t-1 आ गया, तो t-1 इंटीग्रेशन ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t⁵ 2/3 + 1 दैट इज 5/3 माइनस t⁵ 2/3 dt, और 1/3 बाहर है। अब ये इंटीग्रेशन बहुत आसान है, 5/3 + 1 क्या होता है 8/3, तो t⁵ 8/3 नीचे क्या आ गया 8/3, तो 3/8 लिख देंगे उसे, माइनस t⁵ 1/3 वही का वही, t⁵ 5/3, फिर 5/3 का 3 ऊपर गया 1/5 आ जाएगा, 3 से 3 गया यहाँ, 3 से 3 गया, फाइनल आंसर जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा 1/8 t⁵ 8/3 माइनस 1/5 t⁵ 5/3 प्लस c, और t क्या है, t हमारा ये है क्या 1 + x³। कोई दिक्कत है यहां तक, ये क्वेश्चन जिसने पूछा था उसे क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है किसी ने, है ना, हाँ ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√x प्लस √x, तो ये x⁵ 1/2 है यहाँ पे, देखिए जसमीत सिंह, देखिए x⁵ 1/2 प्लस x⁵ 1/3 है, तो हम ऐसा करते हैं ना कि x⁵ 1/6 को हम मान लेते हैं t, या ऐसा करते हैं पहले कॉमन लेते हैं इसमें से, तो क्या आ जाएगा x⁵ 1/3 कॉमन ले लीजिए आप, तो dx/x⁵ 1/3 यहाँ पे ऐसे का ऐसे आ गया, और 1/2 माइनस 1/3 क्या होगा x⁵ 1/6 प्लस 1, ठीक। अब देखो x⁵ 1/6 को t मान लें अगर, तो x क्या हो जाएगा t⁵ 6, ठीक है। अब x अब t⁵ 6 हो जाएगा, तो x⁵ 1/3 क्या हो जाएगा, x⁵ 1/3 हो जाएगा t², है ना, बस अब कुछ करना ही नहीं। अब x अगर ये है तो इसको एक काम करो, x क्या है t⁵ 6 आ गया, डिफरेंशिएट मार देंगे, dx क्या आ जाएगा 6t⁵ 5 dt, ये वैल्यू वहां पुट कर देंगे, dx की जगह पे क्या पुट करेंगे 6t⁵ 5 dt अपॉन x⁵ 1/3 की जगह क्या पुट करेंगे t², ठीक है। x⁵ 1/6 की जगह क्या पुट करेंगे हम t+1, अब क्लियर है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ के बाद भी डाउट है तो इसको ऐसा करेंगे कि ये हो जाएगा, अब देखो t² से ऊपर काट लेंगे तो क्या बचेगा 6 बाहर, t² से कटा t³ आ गया, नीचे क्या है t+1 dt, है ना। अब 6 इंटीग्रेशन में t³ +1 -1 कर सकते हैं हम, ठीक है, इंटीग्रेशन में +1 -1, तो t³ +1 -1 अपॉन t+1 dt, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 6, अब देखो t³ +1 है बेटा, तो a + b में क्या होता था t³ +1 को अलग कर लो और -1/t+1 को अलग कर लो, ये अलग है, इसका अलग से इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है, ये हो गया। बचा क्या ये वाला t³ +1, t³ +1 को क्या लिख सकते हो a + b इंटू a² प्लस ab प्लस b² अपॉन क्या था t+1, कट जाएगा ये, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में 6 बाहर, इंटीग्रेशन में t² + t+1, उसका इंटीग्रेशन अगर हम कर दें तो क्या आता है t² का इंटीग्रेशन t³ 3 + t² 2 + t माइनस ln t+1 + c। अब t किसको माना था, t किसको माना था आपने, वो देख लीजिए आप, और वही वैल्यू पुट कर दीजिए, t माना था
टी माना था आपने एक्स की पावर 1/6 को, ठीक है। तो अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, यहाँ पे लिख दीजिए वेयर टी इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/6। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ आपको? जसमीत क्लियर हुआ बेटा? जसमीत क्लियर हुआ बेटा? सर मुझे मैट्रिक्स का एक पूछना है सर, पेज थोड़ा ऊपर करना। हाँ बिल्कुल बेटा, कर रहा मैं। बस इतना इंपॉर्टेंट ये होता है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा जसमीत, एक्स की पावर 1/6 प्लस 1 पूरे को टी मान लेते हैं, तो दिक्कत हो जाती है ना। एक्स की पावर 1/6 को अगर आप टी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अब और क्वेश्चन पूछ लें आप। वैसे क्लास का टाइम आपका हो गया है, तो अब बाकी रिमेनिंग डाउट्स आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो बेटा, वैसे बच्चे बहुत कम बचे हैं, 14 ही बचे हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। टाटा, बाय बाय।